जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू रोजगार पथ। आइए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर का। आज का पहला प्रश्न है, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर को बांस दिवस। बांस की उपयोगिता और लाभ के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 18 सितंबर को बांस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में छत्रपति संभाजी की प्रतिमा का सम्मान हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी की प्रतिमा का सम्मान हुआ है। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का सम्मान हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा डेमोग्राफी प्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये रवि के मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी प्रेजेंटेशन एवं डिलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया है। हाल ही में किसने कोरियाई प्रायद्वीप की परमाणु निरस्त्रीकरण करके लक्ष्य की पुष्टि की है? तो अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप की परमाणु निरस्त्रीकरण लक्ष्य की पुष्टि की है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। तो वर्तमान में भारत की इसमें 38वीं रैंक है। पहले भारत 48वें नंबर पर था, लेकिन वर्तमान में 38वें नंबर पर भारत की रैंक है। कौन बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है? तो बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर ये मरियम फातिमा बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया है? तो बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश में तियानलांग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है? तो चीन में तियानलांग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने यस बैंक में 13.1% हिस्सेदारी जापान की एसएमबीसी को बेची है? तो ये एसबीआई ने यस बैंक की जो 13.1% की हिस्सेदारी थी जापान की एसएमबीसी को बेची है। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने मॉरिशस के साथ ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में शारदा ऑफमैन का निधन हुआ है। शारदा ऑफमैन कौन थी? तो ये एक नृत्यांगना थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे BIFF में एशिया फेस ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? BIFF का मतलब है बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हुमा कुरैशी को एशिया फेस ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। BSNL ने देश भर में विस्तार के लिए किसके साथ समझौता किया है? IOCL, नीति आयोग, भारतीय डाक या इनमें से कोई नहीं? तो BSNL ने देश भर में अपने विस्तार के लिए अभी भारतीय डाक से समझौता किया है। तो BSNL ने भारतीय डाक से समझौता किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापी ऊर्जा नीति शुरू की है? ONGC, MNRE, कोल इंडिया, इनमें से कोई नहीं? तो भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापी ऊर्जा की जो शुरुआत है वो MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पहली राष्ट्रीय भूतापी ऊर्जा नीति शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कौन वैश्विक ऐप डाउनलोड में तीसरे स्थान पर पहुंचा है? तो कौन वैश्विक ऐप डाउनलोड में तीसरे स्थान पर पहुंचना है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कम समय में सटीक करंट अफेयर की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन की बटन को दबा दें। जय हिंद।